आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा मैं अपने राज्य बिहार के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मेरा जो राज्य है वो बिहार है। हालांकि मैं दिल्ली में रह रहा हूँ, लेकिन मैं वहां के बारे में बात करूंगा। और मेरे बैकग्राउंड में जो वीडियो चल रहा है उसे आप जरा देखिए। ये बिहार के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन इनके आचरण और व्यवहार से देखने को लगता है कि ये वाकई में ये क्या है। और कहा भी जाता है ना कि सीधा सा लग रहा है कि ये मुख्यमंत्री नहीं, जैसे कि नेता मुख्यमंत्री है जो सठिया जा चुके हैं। जब ऐसे मुख्यमंत्री सठिया गया हो तो उन्हें कुर्सी पर रहने का क्या अधिकार है? भाई उनसे तो बेहतर जो उसके साथ खड़े हैं वो है, उन्हें मुख्यमंत्री होना चाहिए। उसे पता है कि क्या सभ्य होना चाहिए, उसके अंदर ये पता है कि हमें कितनी सम्मान देनी चाहिए। और ये व्यक्ति जिसे खुद नहीं पता है कि देश का सम्मान कैसे बनता है, एक ऐसा व्यक्ति मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठा हो। इसीलिए तो हमारा राज्य बिहार तरक्की नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वहां ऐसे ऐसे भ्रष्ट लोग बैठे हुए हैं जो कि मतलब देखने से उसकी आचरण ही वाहियात लगती है। उनकी आप अगर एक्टिविटी देखो तो सीएम की कोई एक्टिविटी नहीं लगती। जैसे लगता है कि कोई बेवकूफ आदमी सीएम की कुर्सी पर बैठा हुआ है, जिसे कुछ रूल रेगुलेशन पता ही नहीं है कि देश का सम्मान कैसे होता है, राष्ट्रगान क्या होता है, मतलब कुछ कल्चर क्या होता है। और सबसे बड़ी बात कि इन लोगों को जो इन्वाइट करता है ना, उससे भी सोचना चाहिए कि यार एक ऐसा सीएम जिसे आप कहीं इनवाइट करते हो, जो हमारे राज्य के लोगों मतलब प्रतिनिधि करता है, और वो इतना करता है कि देश में उसका फजीहत कराता है, ऐसे लोगों को बुलाओ ही मत। और बिहार में कहते हैं ना कि एक एज के बाद लोग सठिया जाते हैं, तो उसी प्रकार से ये सठिया ही जा चुके हैं। जो उनको विकास विकास से कोई मतलब नहीं है, कोई पॉइंट से मतलब ही नहीं, उसको बस अपना धुन में चले जाना है। तो ऐसे व्यक्ति को हम मतलब सत्ता पे बैठाए हुए हैं, तो ये बिहार वासियों को सोचना चाहिए। खासकर जदयू के जो नेता है उन लोगों को सोचना चाहिए कि आप इसे क्यों ढो रहे हो सर। निकाल बाहर फेंको इसे, ये बोझ बना हुआ है जदयू के ऊपर में। और बिहार की अगर तरक्की देनी है आपको, तो ऐसे नेताओं को सीएम की कुर्सी से बाहर हटाओ। इससे तो कहीं अच्छा जीतन राम मांझी थे, जिसे ये तो हटा दिया, उसे यह कह के। लेकिन खुद क्या कर रहा है, खुद तो बोलने की तमीज नहीं है। कहाँ पे क्या करना चाहिए, किस प्रकार से हमें लोगों के साथ व्यवहार करना चाहिए, ऐसा सीएम होता है क्या? अगर आप देखो सर, बिहार कभी तरक्की क्यों नहीं कर पाया है? सीधा सा बात है, वहां की जातिगत राजनीति। हर बार क्या होता है कि वहां की राजनीति को इस प्रकार से घुमा दिया जाता है कि सिर्फ जातिगत वोट ही मिलता है, और सबको पता है कि यहाँ वोट कैसे पाना है। क्यों वहां पे बीजेपी नहीं आ पा रहा है? क्योंकि वो हार जाता है। उसे नहीं समझ में आता है कि हम विकास के मुद्दा को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन यहाँ के लोग जातिगत मुद्दा पे जो अलग अलग पार्टी सब है, वो इस प्रकार से घुमा देता है कि सब के सब निकल जाता है। और इसलिए बिहार पिछड़ा हुआ है। और ऐसे लोग जब तक बिहार के शीर्ष पदों पर रहेंगे, बिहार का विकास कभी नहीं हो पाएगा। वहां के अधिकारी लोग जमकर मेहनत करते हैं, नो डाउट। पुलिस फोर्स हो या फिर आईएएस आईपीएस हो, बहुत ज्यादा सिंसिटिव और मेहनत करते हैं। लेकिन ऐसे भ्रष्ट नेता हैं जो उन लोगों को सही से काम ही नहीं करने देते। और जब तक ये लोग हैं बिहार में, याद रखिएगा बिहार का कभी तरक्की नहीं होगा। वो देश में हमेशा पिछड़ा राज्य ही कहेगा, और गरीबी तंगहाली बस यही रहेगा। बिहार के लोग सिर्फ बाहर जाएंगे, काम करेंगे, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि विकास का कोई नारा ही नहीं है यहाँ पे। सर अगर राज्य को डेवलप करना है तो वहां आपके लिए पॉलिसी बनानी होगी, आपका दूरदर्शी सोच होना चाहिए। और इस मुख्यमंत्री का आपको लग रहा है कि कोई सोच है? इसे तो अपने बारे में भी नहीं पता। उसे तो पता है कि हमारा 5 साल 10 साल का टाइम है, जिंदगी जी रहे हैं, चलो इसी के आधार पर सीएम बन के लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, कट जाएगा मेरा कहानी। लेकिन क्या हमारे राज्य का विकास हो पाएगा? क्या हमारे देश का विकास हो पाएगा? अगर हमारे देश का एक राज्य ऐसा कमजोर हो, तो पूरा देश कमजोर हो सकता है। और राज्य को अगर बेहतर करना है तो इन्हें सुधारना होगा। सुधारने के मतलब ये नहीं कि इन्हें मौका देने बाहर फेंकना होगा, इनको सत्ता का सुख भोगना ही नहीं देना है, क्योंकि ये सत्ता के सुख भोगी हैं। और जब तक ये सुख भोगते रहेंगे, कभी राज्य तरक्की नहीं कर पाएगा। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से हमारे बिहार राज्य के लोगों को जागरूक करने का कर रहा हूं कि आप इस वीडियो को देखो और फिर सोचो कि आपका जो डिसीजन है, इसे मुख्यमंत्री बनाना सही है। और आने वाले चुनाव में क्या आप इसे रखना चाहोगे? अगर यह पार्टी अगर इसको लेके चुनाव लड़ रहा है, तो इस पार्टी को ही बहिष्कार कर दो, कोई वोट ही नहीं दो इस पार्टी को, फालतू है। और जातिवादी से निकलो। ये यादव कुर्मी ब्राह्मण ये सब जो एक अलग अलग पार्टी बन है, तो इसमें कुछ नहीं होगा भाई, किसी का कुछ नहीं हो रहा है। तुम जाति का नारा लेके क्या कर ले रहे हो? एक गांव में बहुत सारे जाति है, लेकिन सब क्या होता है कि कुछ कुछ लोग बट गए हैं अपने जाति को दे रहे। और इसमें क्या होता है कि उस गांव का ही विकास नहीं हो पा रहा है। 10 लोग उधर बन गए, 10 लोग उधर है, 20 लोग उधर है। अरे नहीं भाई, जाति छोड़ो, एक भाईचारा का वो रखो। मनुष्य
एक जाति है, सिर्फ मनुष्य जाति होना चाहिए, बाद बाकी आपकी कोई जाति नहीं होनी चाहिए। और जब आप ये सोच लोगे और इसके आधार पे जब आप वोटिंग करना शुरू कर दोगे तो आप खुद समझ में आ जाएगा आपको कि मुझे किसको वोट देना है, बीजेपी को लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए। क्योंकि आप जानते हो जहां बीजेपी का एजेंडा विकास की ओर है, बहुत सारे ऐसे पार्टी है, राजद है, ये है, उन सबका आप तुलना करो, जो बेहतर है उसे काम करो। जो जातिवाद पे नारा लगा रहा है और इस प्रकार से गतिविधि दे रहा है, उसे साइड करो। अब हमारा बिहार अगर नहीं आगे जाना चाह रहा है तो उसे कौन ले जाएगा भाई? युवा ले जाएगा, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो ले जाओ। नहीं तो याद रखिए, आज से 20 साल 25 साल बाद इस पूरे देश का जो सबसे बुरा राज होगा वो सिर्फ और सिर्फ बिहार होगा। क्योंकि ऐसे नेता कभी भी बिहार को आगे नहीं बढ़ाएंगे। उसका जीतने के बाद उसका तो अपना लाइफ सब कुछ सही है, उसके मतलब बच्चों का लाइफ, उसके जीवन सब कुछ सही है, पेट्रोल पंप मिल जाता है, बहुत सारे प्रोजेक्ट सब मिल जाते हैं, उसके आधार पर वो चला जाता है। लेकिन जो बिहार के जो मूल निवासी हैं, जो गरीबी तंगहाली मध्यम वर्ग से गुजर रहे हैं, उनका विकास कैसे हुआ है? क्या उन्हें आगे बढ़ने का अधिकार नहीं है? तो उन्हें जब आगे तभी बढ़ पाएगा वो, जब ऐसे लोगों को बाहर करेगा और बेहतर व्यक्तियों का सिलेक्शन करेगा। तो इस बार के चुनाव में आप बेहतर व्यक्ति का सिलेक्शन करो, जो विकास के नाम पे चुनाव लड़े, जिसके अंदर विजन हो, कुछ क्वेश्चन हो आपके पास, वो उसे डालिए, और जब लगे कि वो संतुष्ट जवाब दे रहा है तब आप उसे सेलेक्ट करें। ऐसे राजनीति वाले को बाहर फेंकिए, नहीं तो हमारा देश, हमारा राज्य कभी भी विकसित राज्य नहीं हो पाएगा। याद रखिएगा मेरी इस बात को। अगर बिहार को बदलना है तो पहले इन लोगों को बदलना होगा, इन्हें गद्दी से उतार फेंकना होगा।